सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफी बार पूछा जाता है कि बताया जाए कि फ्यूचर में हमारी दूसरी शादी होगी या नहीं। वैसे तो हम हस्तरेखाओं से बताते हैं, पर आज की वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से अलग है। तो आज आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन मेथड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी का योग है या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको कोई वीडियो का कमेंट्स में अपना नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए, तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से क्रॉस बनते हुए नजर आ रहे होंगे। तो इनका मतलब आपको बाद में बताएंगे, पर उससे पहले आपको अपना भाग्य अंक निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप अपनी बर्थ डेट से निकाल सकते हैं। अगर ये सिंगल डिजिट में है तो आपको सिंगल ही लिख लेना है, बट अगर इस प्रकार से 2 डिजिट में है, पहले इसको अलग कीजिए, देन उसके बाद उसको प्लस करने के बाद जो अंक निकल के आएगा वो होगा आपका भाग्य अंक, या फिर आपका किंग नंबर भी इसे कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये अंक लिखे हुए हैं ये भाग्य अंक ही हैं। तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि 3 और 6 अंक वालों के बीच में दूसरी शादी होने का हमें योग नजर आता है, या फिर ये कहिए कि जिनका अंक 3 और 6 होता है, अब चाहे मेल है या फीमेल है, अगर उनके बीच में शादी होती है तो आगे चलकर दूसरे विवाह होने के योग हमें ज्यादा नजर आते हैं। और इसी प्रकार से अगर 8 और 9 के बीच में शादी होती है तो भी दूसरे विवाह के चांसेस हमें नजर आते हैं। बट अगर 8 की शादी 6 से हो जाए या फिर 3 की शादी 9 से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि यहां पर इसका ऑपोजिट होता है, जहां पर आपकी शादी जो है लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड होती है। आपको सरल तरीके से बताने के लिए ये क्रॉस वाला मेथड आपको समझाया है। अब हो सकता है कि शादी 8 और 3 के बीच में हो जाए या फिर 9 और 6 के बीच में हो जाए, मतलब कि जिनके ये अंक हैं उनके बीच में शादियां हो जाएं। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहां पर एक ही शादी का योग बनता है और लंबे समय तक खुशहाल वैवाहिक जीवन रहता है। बस इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार से जो ये पैरेलल डिजिट लिखे हुए हैं इनमें शादी का योग ना बने तो ज्यादा अच्छा रहता है, वरना जो है आगे चलकर मनमुटाव रह सकते हैं, पार्टनर के साथ मतभेद भी रह सकते हैं, किसी विचार पे गृह क्लेश भी हो सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि मेल और फीमेल का भाग्य अंक सेम है, 4 4 2 2, इसके अलावा और भी जितने डिजिट्स हैं अगर वो सेम हैं, मतलब कि पति और पत्नी का भाग्य अंक अगर सेम है तो आगे चलकर हो सकता है कि रिश्ता कमजोर हो जाए, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक जैसी सिमिलैरिटीज हैं और ये अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। मतलब कि ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये अपनी जगह पे सही हैं और जिम्मेवारियों को बांट के नहीं चलते हैं, जिस वजह से आगे चलकर रिलेशनशिप में बाधा खड़ी हो सकती है और रिश्ता भी टूट सकता है, या फिर शादी में डाइवोर्स होने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए दोस्तों 2 तरीके। अब हम आपको बताएंगे तीसरा तरीका जो आप अपनी लोशु ग्रिड से जान सकते हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जिसमें डेट भी आएगी, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगा। तो इनमें जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में अपनी लोशु ग्रिड में डालने हैं, जैसे कि ये लिखे हुए हैं। अब किसी के लोशु ग्रिड में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ पर जो बर्थ डेट है इसमें हमें 3 बार नजर आता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सिर्फ 2 ही बार है, पर यहाँ पर आपको बताया था जैसे कि भाग्य अंक निकालने के बाद हमारे पास 3 तीसरी बार आ गया, तो यहाँ पर हमने 3 बार इस लोशु ग्रिड में लिख दिया।
अब जरूरी नहीं है कि आपकी लोशो ग्रिड में तीन बार ही आ रहा हो सकता है एक बार आ रहा हो, पर बाकी जो डिजिट्स हैं हो सकता है 8 3 बार आ रहा है, या फिर किसी की लोशो ग्रिड में 3 बार 6 आ रहा है, या फिर किसी की लोशो ग्रिड में 3 बार 9 आ रहा है। तो आपको एग्जाम्पल से समझाने के लिए इस प्रकार से लोशो ग्रिड आपके सामने बनाई है, पर आपको टारगेट करने हैं सिर्फ ये 4 डिजिट ही, 9 3 8 6, जैसे कि यहां पर आपको बताया था। तो यही डिजिट्स इसमें भी आपको देखने हैं। अब देखिए दोस्तों, जिनकी लोशो ग्रिड में एक बार 3 आता है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब खुद का कार्य खुद करना पसंद करते हैं और किसी की इंटरफेयर इनको पसंद नहीं होता है। अगर इनके कार्य में कोई दखल अंदाजी करता है या फिर इनके विचार पे अपना कोई मत रखता है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, या फिर सीधा सीधा ये कहिए कि इनके काम में अगर कोई टांग अड़ाता है तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब इनके लोशो ग्रिड में अगर 3 बार 3 आ जाए तो दोस्तों ये एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, मतलब कि इनमें गुस्सा ज्यादा होता है। शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से इनका जो स्वभाव है वो जल्दी बिगड़ जाता है या जल्दी चिढ़ भी जाते हैं, तो आगे चलकर इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और अगर हम 6 की बात करें तो ऐसे लोग स्वभाव में शांत होते हैं, ठंडे स्वभाव के हमें देखने को मिलते हैं। इनका नेचर भी काफी अच्छा होता है, प्यार वाला होता है, सबके साथ ये बना के रखते हैं। पर यहां पर अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 बार 6 आ जाता है तो ऐसे लोग लालची भी हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें लालच इनके अंदर देखने को मिलता है, जहां पर ये अपना फायदा पहले सोचते हैं, या फिर ये कहिए कि अपने काम तक दोस्त बनाते हैं, या फिर अपना मतलब निकालने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के हमें संकेत नजर आते हैं जिनके लोशो ग्रिड में इस प्रकार से 3 बार 6 होता है। और इसी प्रकार से 8 और 9 भी अगर 3 बार आपकी लोशो ग्रिड में आ रहे हैं तो ये भी आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये 4 अंक हैं 9 3 8 और 6, अगर ये सिंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन भी एक होगा और लंबे समय के लिए चलेगा। बट अगर ये 4 अंक 3 बार आपकी लोशो ग्रिड में आ जाते हैं इस प्रकार से, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपकी दूसरी शादी होने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो यहां पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने पहली शादी को अगर सही समय दे रहे हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चलते हैं, थोड़े बहुत तो लड़ाई झगड़े देखिए हर वैवाहिक जीवन में होते ही हैं, बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलें तो हो सकता है कि आप अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म बना दें। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं दूसरी शादी का संकेत, तो इस प्रकार से आप न्यूमरोलॉजी मेथड से पता कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन मेथड 100% एक्यूरेट नहीं होता है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।